लेकिन 2008 में जब पुतिन आए तब उन्होंने इसे अपने वेपन शोकेस करने का एक तरीका बनाया कि क्यों ना हम अपने बने हुए हथियारों को दुनिया को दिखाएं। हम S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम रखते तो हैं, लेकिन इस पूरे मिसाइल सिस्टम को सबको दिखाएं कि देखो हमारे पास क्या क्या है। तो ऐसे में जब से पुतिन आए वो इसे रेगुलर समय पर बनाने लगे, 9 तारीख के दिन इसका सेलिब्रेशन करने लगे और अपने मित्र राष्ट्र को इनवाइट करना शुरू करने लगे कि आओ बकायदा डिस्प्ले देखो, जस्ट लाइक इंडिया, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के समय पर परेड जो रखते हैं उसमें जहां जहां पर हम अपने डिस्प्लेज लगाते हैं, दुनिया को बुलाकर दिखाते हैं, ऐसा पुतिन भी करना शुरू किया और इसी काम में इन्होंने अपने मित्रों को बुलाना शुरू किया। भारत को भी इसका इन्विटेशन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं भारत की तरफ से स्पोक पर्सन का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हां हमें भी इनवाइट आया है, हमें भी बुलाया गया है, हम लोग भी वहां जाएंगे, अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का जाना संभवतया संभव नहीं होगा क्योंकि पुतिन का आना, खुद का भारत आना टेंटेटिव है। ऐसे में भारत की तरफ से कौन यहां जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए एक लिस्ट बाहर निकल कर आई है जिससे पता चलता है कि पुतिन ने भर भर के लोग बुलाए हैं, जिसमें से स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, साथ ही साथ में सर्बिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है, ब्राजील के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है, कजाकिस्तान, साथ ही साथ में पैलेस्टाइन, चाइना के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है, बेलारूस के लुकाशेंको को, अर्मेनिया, ताजिकिस्तान, क्यूबा, इन सब देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इन्होंने अपने यहां बुलाया है। यह 2020 का वो दृश्य है जब भारत के रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। 2021 में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ऐसे ही 2022 में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 2022 में तो जब फरवरी 2022 में यूक्रेन के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था, उसके बाद में इनका ये इवेंट देखने के लिए दुनिया खड़ी हुई थी कि भाई क्या पता कुछ बोल देंगे, ये यही कह दें कि आज हम युद्ध रोक रहे हैं। तो 2022 ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी, हालांकि उस समय इन्होंने कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया। अब फिलहाल के लिए 2023 की तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 2024 की तस्वीरें आपके सामने हैं जब भारत के रक्षा मंत्री जो हैं वो संभव है कि 2025 में फिर से भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि रशिया यूक्रेन के अंदर अगर धड़े बने हुए हैं तो भारत अपना प्रतिनिधि रशिया में भेज रहा है। हालांकि यूक्रेन ने भारत को इनवाइट किया है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो ईयू लीडर्स को ही अपने यहां बुला रहा है और विक्ट्री डे के रूप में ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए भारत का वहां जाना रशिया यूक्रेन में फिर से एक पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है। बाकी आने वाले समय में क्या प्रतिक्रियाएं इस बात पर निकल कर आती हैं वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन हां इतना जरूर है कि ट्रंप का पुतिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और संभवतया ये ट्रंप की रणनीति थी कि मैं टैरिफ वॉर खेलते समय पुतिन को यूक्रेन वॉर में उलझाकर रखूंगा ताकि ये दुनिया को बाइपोलराइज ना कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे शीत युद्ध के समय पर सोवियत रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े थे और दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। ऐसे में 2 धड़े ना होकर मैं अकेला धड़ा बना रहूंगा, इन्हें यूक्रेन नाम का एक झुंझुना पकड़ा के रखूंगा कि तुम अपने में वहां बिजी रहो, मैं पूरी दुनिया के साथ में एक बार ट्रेड डील कर लेता हूं। ट्रंप ने वो कामयाबी के साथ काम कर लिया है। फिलहाल के लिए अमेरिका की तरफ से अपना एक प्रतिनिधि ट्रंप पुतिन से मिलने भेजा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से यूएस का एक स्पेशल एनवॉय आकर मिल रहा है, उसकी ये तस्वीरें हैं। ये बहुत ही रेयर तस्वीरें हैं। जनरली ऐसा हुआ है कि पुतिन के साथ मिलने वाले लोगों में अमेरिका तो बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से एक डिस्टेंस मेंटेन की है। अब इस तरह का एक प्रतिनिधि भेजा जाना ये फिर से दर्शाता है कि बैकडोर में ट्रंप इनको किसी ना किसी तरीके से मनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन पुतिन अपनी जगह पर डटे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना।